नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। इसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का पाठ 43। अध्याय का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। अध्याय 15 नंबर का है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से 15 नंबर के सवाल आएंगे। अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे 1922 से 1930 ईस्वी तक के घटना चक्र को, जिसमें जो पार्ट 42 था उसमें हमने साइमन कमीशन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट को। तो ये नेहरू रिपोर्ट कब की है? तो 1928 में। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदायों एवं वर्गों को मान्य हो। साइमन कमीशन का भारत में जगह जगह पर विरोध हो रहा था। मई 1928 में सर्वदल सम्मेलन बम्बई में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति का कार्य भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। आगे हैं। इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह नेहरू रिपोर्ट कहलाई। इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, NS अनेजी, R प्रधान एवं शोएब कुरैशी थे। नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें थी, तो ये बातें आप याद रखना, ठीक है। तो पढ़ते हैं। पहली बात, भारत को अधिराज्य अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से आज़ाद नहीं, आज़ाद हैं लेकिन वह फिर भी ब्रिटिश के राष्ट्रमंडल के अधीन ही रहेगा। आगे हैं, अधिकारों की एक ऐसी घोषणा की जाए जिसमें भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता हो। आगे हैं, सांप्रदायिक आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। यद्यपि केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों ही विधायिका में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था रहे। प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथों में हो। केवल विदेशी मामलों एवं सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रखी जाए। आगे हैं, नेहरू रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन शुरू कर देगी। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने अपनी सौहर्द सूत्री मांग रखी। अब है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। दिसंबर 1929 में नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि 31 दिसंबर 1929 समाप्त हो गई थी। इस कारण कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव था। आगे हैं, स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता को बताया गया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस अब से पूरा ध्यान भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति पर देगी। इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और इसके बाद ये दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।